बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जो भाग्यशाली गुरुमुख हो, हे नाथ, यह प्रेम का शोभायमान पवित्र चरित्र काकभूषण जी ने कैसे पाया और कामदेव के शत्रु आपने किस प्रकार का वह चरित्र उनसे सुना है, सो सब कथा कहो। मुझे सुनने की बड़ी इच्छा है और यह भी कहो कि गरुड़ जी तो बड़े गुणों की राशि, भगवान के सेवक और उनके बहुत निकट निवास करने वाले हैं। उन्होंने अनेक मुनियों को छोड़कर क्यों काक जी के पास जाकर कथा सुनी, और साथ यह भी सुनाओ कि काकभूषण जी तथा गरुड़ जी दोनों भगवान के भक्त थे, आपस में किस प्रकार मिले, यह संवाद कवन विधि से हुआ है। ये प्रश्न थे जो पार्वती ने शिवजी महाराज जी से आगे किए। पार्वती की यह सरल वाणी सुनकर शिवजी महाराज जी सुख पाकर आदरपूर्वक उत्तर देते हैं, हे सती, तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि बड़ी पवित्र है और तुम्हारे श्री भगवान जी के चरणों में बड़ी प्रीति है। अब वह परम पवित्र कथा मुझसे सुनो, जिसके सुनने से संपूर्ण शोक और भ्रमों का नाश होता है और श्री भगवान के चरणों में प्रीति उपजती है, तथा जिसके श्रद्धा सहित सुनने से बिना प्रयास ही जीवन भवसागर से तर जाता है। हे पार्वती, ऐसे ही गरुड़ जी ने काकभूषण जी के पास जाकर प्रश्न किए, सो सब आदरपूर्वक कहता हूँ, तुम मन लगाकर सुनो। शीतल अमल मधुर जल, जलज विपुल बहुरंग, कूजत कलरव हंस गण, कुंजत मृजुल भृंग। हे पार्वती, संसार के दुख छुड़ाने वाली यह कथा जैसे मैंने सुनी, सो तुम सुनो। जब पहले तुम्हारा जन्म दक्ष प्रजापति के गृह में हुआ था, तब तुम्हारा नाम सती था, और जब दक्ष के यज्ञ में हमारा अपमान हुआ, तब तुमने क्रोध से अपना शरीर त्याग दिया और मेरे सेवकों ने कहा, जाकर दक्ष का यज्ञ भंग किया। सो सब प्रश्न तुम जानती हो। हे पितृ, जिस समय तुमने क्रोध करके अपना शरीर त्याग दिया, तब मेरे मन को वैराग्य हो गया कि यह संसार कुछ नहीं। उस वैराग्य की अवस्था में ही मैं सुंदर वन, पर्वत, नदी, तालाब इन स्थानों में घूमता हुआ कौतुक देखता फिरता था। सुमेरु पर्वत से दूर उत्तर दिशा में एक अत्यंत सुंदर नील पर्वत है। उसके शिखर सोने के वह सुंदर और संख्या में 4 हैं। वे मेरे मन को बहुत अच्छे लगे। उन्हीं नील पर्वत की चारों चोटियों पर एक एक पेड़ वट, पीपल, पाकर और रसाल आम के हैं। पाकर भी एक वृक्ष का नाम है। उस पर्वत के ऊपर एक सुंदर सरोवर है, जिसकी सीढ़ियाँ मणियों की बनी हुई, जिसे देखकर मन मोहित हो जाता है। उस सरोवर का जल बड़ा शीतल, निर्मल और मीठा है, और उसमें अनेक रंग के कमल खिले रहे हैं, जिन पर सुंदर हंस शब्द करते हुए भंगुराते गुजरते हैं। भव बंधन ते झूठे, नर जापे जाकर नाम, खर्व निशाचर बांधे हो, नाग पास सोई राम। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, मैंने आपको यह कथा तो सब सुना दी है। जिस समय और जिस प्रकार मैं काकभूषण जी के पास गया तथा वहां जाकर श्री राम जी के पवित्र चरित्र सुने, अब वह कथा कहता हूँ, जिसके कारण काकभूषण जी के पास गरुड़ जी गए और वार्तालाप हुआ। सो तुम मन लगाकर सुनो। जब श्री रघुनाथ जी ने रावण के साथ युद्ध में रण कौतुक किए थे, उन चरित्रों तथा
मनुष्य लीलाओं को जब मैं विचारता हूँ तब मुझे बहुत पीड़ा अथवा लज्जा आती है कि भगवान ने मेघनाद के द्वारा अपने आप को नाग फांस में बंधा लिया। तब उस समय फिरते फिरते नारद जी वहाँ पहुँचे। उन्होंने देखा कि श्री भगवान सेना सहित नागफांस में बंधे पड़े। नारद जी शीघ्र वहाँ से चलकर वैकुंठ में गए और वहाँ से गरुड़ जी को नागफांस काटने को युद्ध भूमि में भेजा। बर्ताव यही है कि जब युद्ध में रावण का पुत्र मेघनाद मुकाबले में लड़ रहा था तब उसने एक ऐसा बाण छोड़ा जिस बाण के छोड़ते ही रणभूमि में सांप ही सांप हो गए। उन सांपों ने सेना सहित श्री राम जी को अपनी लपेट में ले लिया, अर्थात वे सांप इतने अनगिनत थे कि उन्होंने श्री राम जी तथा सब सेनापतियों और एक वीर वानर के शरीर को बांध लिया। एक वीर वानर के शरीर को बांध लिया। भगवान के अवतारों की सगुण लीला और चरित्रों में कोई न कोई भक्ति का भेद छिपा होता है जिसको स्वयं भगवान ही जानते हैं। कौन जाने इस मौज में भी उनके भक्तों की श्रद्धा और भक्ति की परीक्षा का भेद छिपा हो। जब नारद जी के भेजने पर गरुड़ जी युद्ध भूमि में पहुँचे तो उनको देखकर सब सांप भाग गए और अनेकों को गरुड़ जी ने अदबीर से काट दिया, क्योंकि गरुड़ जी सांपों के शत्रु हैं। सांप गरुड़ जी से डरते हैं। गरुड़ जी ने आकर नागफांस तो काट दी और श्री राम जी को उस बंधन से मुक्त करा दिया, परंतु उनके अपने मन में बड़ा भारी विषाद उत्पन्न हो गया। रघुनाथ जी का बंधन में पड़ना देखकर गरुड़ जी के अंदर अनेक प्रकार के विचार और संशय भ्रम उत्पन्न होने लगे। सोचते हैं कि जो व्यापक ब्रह्मा वाणी के पति माया मोह से परे परम ईश्वर है, सुना था कि उन्हीं पार ब्रह्मा परमेश्वर का जगत में अवतार हुआ है, सो यहाँ आकर उनका कुछ भी प्रभाव न देखा, क्योंकि वे एक राक्षस के बंधन में आ गए और मुझे बंधन काटने को आना पड़ा। जिनका नाम जपकर मनुष्य संसार से बंधन से छूट जाते हैं, उन श्री राम जी को एक छोटे से निशाचर ने नागफांस में बांध लिया। यह कैसे ईश्वर है? संतों ने सत्य कहा है कि यह भक्ति का मार्ग भी अति सूक्ष्म है। इस पर चलते हुए साधक को अनेक प्रकार की माया से गुजरना पड़ता है, जो जीव के मन बुद्धि से परे है। मोटी माया सब तजे, छीनी तजी न जाए, कवि गोविंद ज्ञानी मुनि भक्त ने सबको गाए। धन का त्याग करना देना मोटी माया का त्याग है। कुटुंब को त्याग देना मोटी माया का त्याग है। घर बार छोड़कर वन को चले जाना मोटी माया का त्याग है। मोटी माया का त्यागना इतना कठिन नहीं, क्योंकि इसका त्याग तो हर वैराग्यवान पुरुष कर ही देता है, परंतु छीनी माया से पार होना सुगम नहीं है। बड़े बड़े ज्ञानी मुनि और पंडित भी इससे बच नहीं सके। जब मनुष्य मोटी माया को त्याग कर भजन भक्ति की ओर चलता है तो आगे उसे छीनी माया से वास्ता पड़ता है, जो अति दुखदायी है। मन के संकल्प विकल्प छीनी माया है। जब साधक मन के संकल्पों की उलझन में फंस जाता है तो फिर भगवान ही उसे बचाए। हृदय में अंधेरा छा जाता है और मनुष्य अपना रास्ता भूल जाता है, और यह संकल्प उसे इतना दुखी बना देते हैं कि वह बेचारा फिर अपने आप संभल नहीं सकता। शिव जी कहते हैं, पार्वती गरुड़ जी भी
भगवान को नागपाश से छुड़ाकर मन के संकल्पों के चक्कर में आ गए। अपने मालिक के प्रति मन में तर्क वितर्क बढ़ाने से अति व्याकुल हो गई। मन को बहुत कुछ समझाया, परंतु अज्ञानता के कारण हृदय में इस कदर भ्रम छा रहा था कि कुछ समझ ही नहीं सके। हे पार्वती, मन के खेद से दुखी होकर तुम्हारे ही समान वह मोहवश हो गए। इसी व्याकुलता की अवस्था में गरुड़ जी देव ऋषि नारद जी के पास गए और अपने मन का संदेह उनको जा सुनाया। सुनकर नारद जी को बड़ी दया आई। कहने लगे, गरुड़ जी, भगवान की माया अति प्रबल है, जो ज्ञानियों का चित्त भी हर के वरजोरी उनको अज्ञान के बस कर देती है। हे गरुड़ जी, इसी माया ने जो तुझे आव्यापी है, मुझे भी अनेक बार नाच नचाया है। आपके मन में महामोह अज्ञान उपजा है, वह शीघ्र मेरे कहने से नहीं मिटेगा, क्योंकि इष्ट देव से टूटी हुई श्रद्धा का दोबारा जुड़ना सुगम कार्य नहीं होता। श्रद्धा टूट तो शीघ्र जाती है, परंतु इसका जुड़ना कठिन हो जाता है। आपके मन में जो टूटी आ गई है, वह मेरे कहने से पूर्ण नहीं हो सकती। मेरा विचार है कि आप ब्रह्मा जी के पास जाइए और वे जो आज्ञा दें वैसा करिए। ऐसा कहकर देव ऋषि नारद जी भगवान का गुण गान करते हुए चले गए। परम सुजा नारद जी भगवान की माया का बल बार बार वर्णन करते हैं और मन में सोचते हैं कि देखो गरुड़ जी, जैसे निकटवर्ती भक्त भी माया की लपेट में आ गए। भगवान दया ही करे कि वे अपने भक्तों को अपनी माया से बचाए रखे। गुरुमुख हो।